नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है। वही कोरोना की दूसरी लहर तो काफी घातक साबित हो रही है। हर ओर से बुरी खबरें सुनाई दे रही हैं। लोग परेशान हैं। अस्पतालों से लेकर शमशान तक हर जगह चित्कार सुनाई पड़ रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में कुछ खबरें हैं जो अच्छी आ रही हैं, जो थोड़े पल के लिए सही सुकून देती हैं। तमाम लोग इस दौरान मानवता के सजग प्रहरी बनकर उभरे हैं। खुले मन से लोगों के लिए मदद के हाथ बढ़ा रहे हैं, तो कहीं किसी के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। इन्हीं खबरों पर आधारित है हमारे एक खास कार्यक्रम बुरे वक्त की अच्छी खबर। और चलिए सबसे पहले बात हरिद्वार की करेंगे, जहां पर कोरोना के खिलाफ जंग में पतंजलि योगपीठ भी उतर गया है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के आग्रह पर प्रशासन को लगातार पतंजलि योगपीठ की तरफ से मदद की जा रही है। पतंजलि ने 2000 कोरोनिल किट जिला प्रशासन को सौंपा है। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को कोरोनिल की किट दी जाएगी। रमेश पोखरियाल निशंक, जो हरिद्वार के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके आग्रह पर हरिद्वार जिला प्रशासन को 2000 कोरोनिल किट पतंजलि योगपीठ की ओर से दिए गए हैं। आचार्य बालकृष्ण ने इस मौके पर जिला प्रशासन को सौंपा है ये 2000 कोरोनिल की किट। ये कोरोनिल की किट उन लोगों को दी जाएगी जो होम आइसोलेशन में है, घर पर रहकर अपना इलाज कर रहे हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में पतंजलि योगपीठ परिवार कोरोना से पीड़ित लोगों की सेवा के लिए अग्रणी भूमिका निभाते हुए हर तरह से सेवा कार्य को कर रहा है। चाहे वह कोविड केयर सेंटर चलाने से लेकर के और पूरे देश के अंदर योग आयुर्वेद के माध्यम से जन जागरण से लेकर के सकारात्मकता के साथ कैसे हम इस महामारी से बचें, इस महामारी से विजय हों, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और हमारे हरिद्वार के माननीय सांसद आदरणीय निशंक जी भी इस चिंता में हैं कि इस हरिद्वार के क्षेत्र में क्या बेहतरीन से बेहतरीन काम हो सकता है। तो उनको भी लगता है कि हरिद्वार में पतंजलि संस्था है, उसके माध्यम से कार्य हो, तो उनसे भी बात होती रहती है। तो हम लोग उसके लिए लगे हुए हैं। तो हमको लगा कि जो होम आइसोलेशन में लोग हैं, उनमें भी कई सारे लोग क्रिटिकल कंडीशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, कई बार ठीक नहीं हो पा रहे होते हैं। तो यदि समय रहते 100 सारी कोरोनिल दे दिया जाए तो वो लोग ठीक हो जाएंगे। इसलिए हमने तय किया कि अभी हम 2000 परिवारों को कोरोनिल हमारा जो है जितने भी होम आइसोलेशन में जो पेशेंट्स अपने घरों में रहते हैं, उनको जो है हम लोग होम आइसोलेशन किट वितरण करते हैं। इसमें बेसिक दवाइयों, पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह रख करके देने का प्रक्रिया है। इसमें अभी पतंजलि के ओर से एक कोरोनिल किट भी जो है आज वितरण करने के लिए 2000 किट हमें उपलब्ध कराया है। हमारा तो इस वक्त सुमित सैनी मेरे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा बातचीत के लिए। सुमित, पतंजलि योगपीठ लगातार कोरोना काल में अपनी मदद देता आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ 2000 कोरोना किट देने की बात नहीं है। इसके अलावा भी कई सारे काम कोविड को लेकर पतंजलि योगपीठ जरूर कर रहा होगा। सही बात है धर्मराज, क्योंकि कोरोना काल में जब से दूसरी लहर आई है तो कहीं ना कहीं कोरोना के संक्रमित मरीजों को बड़ी समस्याओं का सामना झेलना पड़ रहा था। कहीं ना कहीं बेड की समस्या थी, वेंटिलेटर की समस्या थी। उसी को लेकर जो सरकार के साथ मिलकर पतंजलि ने यहाँ पर जो कुंभ के लिए जो बेस हॉस्पिटल बनाया गया था, जो कुंभ की समाप्ति अवधि पूरी हो चुकी थी, तो उसके बाद उस बेस हॉस्पिटल को पतंजलि योगपीठ ने सरकार के साथ मिलकर उसको चलाया, क्योंकि उसमें जो सुविधा मुहैया कराई है, जो डॉक्टर की व्यवस्था कराई गई थी और जो वेंटिलेटर की व्यवस्था कराई गई, वो पतंजलि के द्वारा ही कराई गई। पतंजलि ही उस हॉस्पिटल को भी चला रहा है। तो अब ये जो होम आइसोलेशन में थे लोग, लगभग 2000 लोगों के लिए अब जिलाधिकारी महोदय को यहाँ पर जो किट दी गई है, जो कोरोनिल की किट, जो होम आइसोलेशन में उनको कहीं ना कहीं जो लाभ पहुंचाने के लिए ये किट भी दी जा रही है। जो होम आइसोलेशन में जो लोग हैं, जो कोरोना से पीड़ित हैं, उन लोगों को तब तक घर घर ये किट पहुंचाई जाएगी। इसमें किट में कोरोनिल जो कोरोनिल दवा है, जो इम्यूनिटी सिस्टम और कोरोना से लड़ने में कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध होगी। जी, इसके अलावा और क्या कुछ काम पतंजलि योगपीठ की तरफ से किया जा रहा है?
पतंजलि योगपीठ की तरफ से जो हॉस्पिटल है, बेस हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा है, जिसमें मुफ्त जो खाने से लेकर जो तमाम दवाइयों तक की जो सुविधा है वो पतंजलि के द्वारा कराई जा रही है। वहीं पर ही लोगों को योगाभ्यास भी कराया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट पड़ता है जो पेशेंट होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं योग के द्वारा भी उनको ठीक करने में हेल्प की जा रही है। क्योंकि जो ये बेस हॉस्पिटल है जिसमें 150 बेड का ये हॉस्पिटल है, कंप्लीटली कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है ये, और इस हॉस्पिटल का संचालन पतंजलि के साथ मिलकर राज्य सरकार कर रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कुंभ के लिए बनाया गया था बेस अस्पताल, जो कुंभ की जब अवधि खत्म हो गई तो अब इसको कहीं ना कहीं बड़ी समस्या होती है, इसको चलाया कैसे जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल थे उसकी बड़ी समस्या थी, उसको समस्या को देखते लिए लोगों को हायर सेंटर जाना पड़ रहा था, और हायर सेंटर में भी कहीं ना कहीं बेड की उपलब्धता नहीं हो पा रही थी, ऑक्सीजन की कमी थी, वेंटिलेटर की कमी थी, तो कहीं ना कहीं इस कारण कई लोगों की जान भी गई थी। तो उसके चलते इस हॉस्पिटल को पतंजलि आगे आया, पतंजलि ने इसके साथ मिलकर उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर इस हॉस्पिटल को चलाया है, और इस हॉस्पिटल में आने वाले सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रुद्रप्रयाग से अगली खबर है। कोरोना महामारी से बचाव को लेकर दिन रात ड्यूटी दे रहे पुलिस के जवान ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। गरीब और असहाय लोगों तक मदद भी पुलिस के जवान पहुंचा रहे हैं। सबसे अहम बात कि पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लेकिन इस कोरोना के काल में पुलिसकर्मी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उन तक मदद पहुंचाई जा रही है। कोरोना रोकथाम के लिए अब तक 5,636 लोगों के पुलिस ने चालान भी किए हैं। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद तत्काल ड्यूटी भी पुलिस के जवान ज्वाइन कर रहे हैं। ये भी बड़ी बात है कि जो पुलिसकर्मी पॉजिटिव होते हैं वो जैसे ही उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है वो ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं। यानी कि पूरी तरीके से पुलिस के जवान आम लोगों के लिए अपनी सेवा देने में जुटे हुए हैं। अगली खबर गाजियाबाद से। कोरोना मरीजों के मदद के लिए लगातार डॉक्टर कुमार विश्वास भी काम कर रहे हैं। कुमार विश्वास ने कोरोना संक्रमित लोगों की मदद के लिए एक मुहिम चलाई हुई है। कोरोना मरीजों की जांच से लेकर फ्री दवाइयां तक वो मुहैया करवा रहे हैं। मोदीनगर के 10 से 12 गांव में लगातार ये मुहिम चलाई जा रही है, और कुमार विश्वास और उनकी टीम की तरफ से मोदीनगर के इर्द गिर्द जो 10 से 12 गाँव हैं वहाँ पर लगातार लोगों को दवाइयां पहुंचाने का काम उनकी टीम की तरफ से किया जा रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए देश भर में उनके जो प्रशंसक हैं, उनको जानने वाले हैं, उनसे मदद मांगते हैं। कभी वेंटिलेटर्स की बात होती है, कभी बेड की बात होती है, कभी आईसीयू की बात होती है, तो उन तमाम जगहों से भी जो भी उनके पास रिक्वेस्ट आता है उसकी वो मदद कर रहे हैं। वैश्विक कोरोना महामारी के चलते हुए जहां देश ही नहीं विदेशों में भी हाहाकार मचा हुआ है, और मुनाफाखोरों की बात करें तो वो भी आपदा में अवसर तलाशने से बाज नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो देवदूत बनकर आगे आए हैं और अब वो गांव-गांव जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। वो कोरोना से जो पीड़ित हैं वो उनके बीच जा रहे हैं, उन्हें दवाइयां, उनके इलाज के लिए क्या क्या उनके लिए होना चाहिए वो चीजें उन्हें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं कि इस बीमारी से डरे नहीं बल्कि डटकर लड़ें। मेरे साथ युवा हैं, इनका नाम भानु है, और इनसे जान लेता हूं कि आखिर ये कौन सा गांव है और किस तरह का इलाज उनके द्वारा किया जा रहा है, किस तरह की सेवा गांव के लोगों को दी जा रही है। जी बताएं। जी बिल्कुल, मेरा नाम भानु है और ये गांव कैथवाड़ी है। यहाँ पे डॉक्टर कुमार विश्वास जी के द्वारा जो ये एक मुहिम स्टार्ट की गई है लोगों की जान बचाने की, तो इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोगों को ना एक जागरूकता दे रहे हैं कि पहले गाँवों में क्या होता था कि अगर किसी को फीवर आ गया तो वो सोचते थे कि अगर मान लिया अगर मैंने बताया जाके तो पकड़ के ना ले जाएं, कहीं परिवार से दूर ना कर दें, या फिर किसी कोरोना सेंटर में ले जाके डाल देंगे, क्या पता हम वापस आए ना आए। तो इसीलिए ये गांवों में भी एक, और सरकार आज के डेट में आपने देखा होगा कि सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है यहाँ पे। तो डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने एक बहुत अच्छी पहल स्टार्ट करी है यहाँ पे
उसके अंदर बाकायदा कोरोना के पेशेंट्स के लिए जिनको हल्का बुखार भी आता है, एक पूरी किट उन्होंने, मैं आपको किट भी दिखवा देता हूं। आइए हमारा कोविड सेंटर आपको दिखाता हूं मैं प्रॉपर। ये मिनी कोविड सेंटर है और मैं इनसे जानना चाहूंगा भानु जी से किस तरह की दवाइयां यहां वो किट के द्वारा लोगों को दे रहे हैं, जिससे लोग यहां पर आ रहे हैं और कोरोना जैसी महामारी से लड़ने का एक भरसक प्रयास कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि इस पैम्पलेट पर कोरोना से लड़ाई के यानी कि उपचार से लेकर बचाव तक और एक संदेश यहां पर दिया हुआ है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है कोरोना से और आप लड़ें, आगे बढ़ें। मेरे साथ इस गांव के ग्राम प्रधान भी हैं, उनसे जानना चाहूंगा कि आखिर उन्होंने भी यहां 2 वॉलंटियर रखे हुए हैं, तो किस तरह का अभी लोगों से जो यहां पर आ रहे हैं इलाज के लिए, किस तरह का उनका सहयोग मिल रहा है? क्या वो आज भी उतने ही डरे हुए हैं जितने पहले डरे हुए थे? जी बताएं। जी नमस्कार, मैं विपिन शर्मा कैथोडी से। एक्चुअली हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनको हम पहले अपना एक अलग बैठने के लिए बोल देते हैं, फिर उनको सैनिटाइज कराते हैं। उसके बाद उनका हम ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें जो किट दिलाई गई हैं उनको हम डॉक्टर से पूछताछ करके तब उनको प्रोवाइड कराते हैं। जी, इनका कहना है कि जो एम्स के जो विश्व प्रसिद्ध एम्स हैं उसके जो डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट किया जाता है, उनसे पूरी जानकारी उन्हें दी जाती है मरीज के बारे में, और जो वो दवाइयां आगे के लिए बताते हैं वो मरीज को दी जाती हैं। और यहां पर काफी लोगों को यहां लाभ मिल रहा है, आते हैं, दवाइयां, चेकअप और बाकी जो अन्य सामान है, चाहे वो सैनिटाइजर हो, मास्क हो, ग्लव्स हो, ये सब चीजें उन्हें निःशुल्क दी जाती है। कानपुर के परास गांव में सामाजिक संगठनों ने मोर्चा संभाला हुआ है। कोरोना को लेकर ग्रामीणों को ये लगातार जागरूक कर रहे हैं। परास गांव में सामाजिक संगठनों ने मोर्चा संभाला हुआ है और सबसे बड़ी बात कि ये सामाजिक संगठन है ये ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा गांव में मास्क, सैनिटाइजर और दवाओं का वितरण किया जा रहा है। गांव में अब तक 20 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकतर लोगों की मतलब बुखार आया और इसके बाद सांस फूलने लगी, ऑक्सीजन की कमी से, ये समझो चाहे कोरोना का ही लक्षण समझो उसी में। तो आप लोगों ने अधिकारियों से या किसी से कुछ कहा नहीं? नहीं कहा, हमने एसडीएम से, विधायक से कहा, तो जितना उनसे बन सका उन्होंने किया। स्वास्थ्य टीम भी आई तो खाना पूर्ति करके एक जगह बैठकर जो चलने फिरने के काबिल थे उन लोगों की जाँच की, और इसके बाद जो घरों में पड़े थे तो वो अपने मृत्यु के डर की वजह से वो लोग कहीं गए नहीं। 1-2 दिन स्वास्थ्य टीम आई और इसके बाद 1-2 जगह बैठ गए, और जो लोग आ गए उनकी जांच कर दी। 2-4 जगह 64 लोगों की जांच हुई इस गांव में। 14 लोग कोरोना पॉजिटिव। कुल आबादी कितनी है इस गांव की? 10। आज हम लोग घाटमपुर में हैं और यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले बहुत से लोग संक्रमित हो गए थे। यहाँ पे काफ़ी लोग संक्रमित हो गए थे। जब हम लोग को इस बात का पता चला तो हम लोग आज इस समय यहाँ पे घाटमपुर में इस गांव में आए हुए हैं, और यहाँ पे जो काफ़ी लोग डरे हुए हैं उनको हम लोग भोजन की व्यवस्था, लंच पैकेट हम लोग के साथ में है, छोटे बच्चों के लिए बिस्किट वगैरह भी है, सैनिटाइजर के पैकेट्स हैं, और सबसे बड़ी बात जो है चूँकि यहाँ काफ़ी लोग संक्रमित हो गए थे उनमें अवेयरनेस लाने के लिए दवाइयाँ तो हम लोग के साथ हैं ही हैं, उनको जो है वेपोलाइजर्स मशीन्स हम लोग आज प्रोवाइड करा रहे हैं। आज हम घाटमपुर का, कानपुर में घाटमपुर का ये परास गांव है। यहाँ सबसे पहले सबसे ज़्यादा महामारी फैली थी। कई लोग पता चला यहाँ पर उनकी मृत्यु हो चुकी है, और कई लोग अभी भी कोरोना पॉजिटिव हैं या लोगों के बुखार आ रहा है। हम लोग यहाँ पर आए हैं व्यापार मंडल के पदाधिकारी, और यहाँ पर भाप मशीन, सैनिटाइजर, खाना और जो भी सामान, दवा और खास मक्खर के जो भी सामान है, बिस्कुट है, मास्क है। हाँ, कुछ बीच में ग्रामीण क्षेत्र में ज़रूर बढ़े थे, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं। वो इलेक्शन वगैरह था, कई कारण थे उसके, जिस वजह से लोगों का थोड़ा इकट्ठा हुए या बाहर से भी लोग आए, उस वजह से कुछ केस ज़रूर बढ़ गए थे। लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कल ही की बात है कि इतने 1700 कुछ टेस्ट कराने के बाद ही कुल 13 पॉजिटिव निकले हैं, जबकि 3000 हमने टेस्ट कराए ग्रामीण क्षेत्र में।
कुल 13 पॉजिटिव आए। तो ऐसी कोई बात है नहीं। अब ग्रामीण में भी सब जगह शांत है, घाटमपुर में भी, इनमें भी, जो न्यूज़ आई थी वो भी वैसी थी। उनमें पूरे जहांगीराबाद की जो बात आप कर रहे हैं, एक भी संदिग्ध था और कोई पॉजिटिव था ही नहीं। एक भी केस उनमें पॉजिटिव नहीं था। और अभी कहीं एक कहीं दो ऐसे ही निकल रहे, कोई गांव में ऐसा कोई संक्रमण है नहीं। अब तो पूरे शहर में वो है, फिर भी शहरी क्षेत्र में तो है, लेकिन ग्रामीण में हमारे यहाँ उस तरह का जैसा है कि भाई स्प्रेड हो गया, ये ऐसी कोई बात नहीं। मुजफ्फरनगर से अगली खबर है, जहां पर महेश बाटला और हिमांशु बाटला की ने एक अच्छी पहल की है। महाकाल लंगर सेवा के नाम से महेश बाटला और हिमांशु बाटला लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। पिछले 1 साल से ये दोनों भूखों को खाना खिला रहे हैं, और किसी भूखे को खाना खिलाना इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। महाकाल से लंगर सेवा नाम से उनका ये अभियान चल रहा है। 28 मई को महाकाल लंगर सेवा की शुरुआत हुई थी। घर से खाना बनाकर लोगों को ये लोग खाना बांटते हैं। और बताइए, कब से आप सेवा कर रहे हैं? मेरा नाम महेश बाटला है जी, और ये लंगर सेवा हमने 28 मई को शुरू करी थी इसी जगह पर, और लगभग 11 महीने हो चुके हैं। ये डेली लंगर सेवा चल रही है जी। कैसे इसका इंतजाम कर रहे हैं? कौन कौन आपकी टीम में है? कैसे ये भावना जगी? सर, एक दिन घर से खाना बना के लाया था 20-25 बंदों का, तो वो बोले जी कल भी आ जाओगे, तो दिल करा कल भी आ जाएंगे। तो कल करते करते ये सेवा भोलेनाथ डेली चला रहे हैं। तो कैसे मैनेज करते हैं आप? सर, इसमें हमने क्या करा है कि जितने हमारे रिलेटिव हैं, मित्र हैं, उन सब का हमने एक दिन लंगर सेवा नाम लिख दिया है। तो डेली एक बंदा आता है, वो अपनी तरफ से सेवा करवा जाता है। कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने के लिए मीका सिंह आगे आए हैं। ओशिवारा पुलिस थाने में पुलिसकर्मियों को मीका सिंह ने भोजन करवाया है। कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने के लिए सिंगर मीका सिंह आगे आए हैं। ओशिवारा थाने में पुलिसकर्मियों के खाने की व्यवस्था मीका सिंह की तरफ से की गई। वैसे आज मैं स्पेशली गया था ओशिवारा पुलिस स्टेशन। हमारे जो देश के रियल हीरो हैं, जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं, आप देखेंगे 24 आवर्स इनकी ड्यूटी है, कोई छुट्टी नहीं है। आज ईद थी तब भी सारे लोग वो मेहनत कर रहे थे, और अपने कोई रोड पे ट्रैफिक संभाल रहा है, कोई लोगों को संभाल रहा है। तो सारा इनका काम जो है वो सेवा में निकल जाता है पूरा साल। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इनके साथ ईद मनाई जाए। तो मैं स्पेशली यहाँ से उनके लिए बिरयानी बना के लेके गया था, और बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के, कि उनके साथ हमने टाइम स्पेंड करा और छोटा सा वक्त गुजारा जिस पे उनको थोड़ी सी खुशी मिल पाए। क्योंकि वो 24 घंटे काम ही करते रहते हैं। और मैं पर्सनली, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जो जाते सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी के लिए, लेकिन कई बार 3 या 4 दिन लग जाते हैं। कोई भी हादसा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, उनका काम 24 घंटे ही रहता है।